सबसे पहले बताइएगा अब तक की जो तहकीक है उसमें पुलिस किस नतीजे पर पहुंची? ये एक इनफरादी अमल था या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड अमल था जो कि किया गया है और इसके और भी साथी हैं? जी, ये भी कुछ भी कहना इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा। उसकी वजह ये है कि जी ये तो जैसा कि मुख्तलिफ वीडियो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इसके हाथ में एक पिस्टल था, जिसकी वजह से ये बहुत ही ऑब्वियस जो है वो नजर आ रहा था, जिसको फौरी तौर पे उधर से जो है वो पकड़ा गया, गिरफ्तार भी हुआ था। तो बाकी इसके साथियों के हवाले से तो तभी पता चलेगा जब मजीद इसके अंदर तफ्तीश आगे बढ़ेगी और तमाम जो अवेलेबल एविडेंस है वो एनालाइज होगी। साहब, जो तनकीद हो रही है वो ये कि प्रॉपर सिक्योरिटी खतरा होने के बावजूद इमरान खान को नहीं दी गई पंजाब पुलिस की तरफ से। 100 मीटर का हिसार होना चाहिए था, वो नहीं था। नजर आ रहा है कि जिस वक्त हमला हो रहा है पुलिस नहीं नजर आ रही है, मेंटेन नहीं किया पुलिस ने सही तरीके से सारी की सारी सूरत हाल को। नहीं, मैं इससे तो इत्तेफाक नहीं करूंगा जी, क्योंकि जो है वो वजीराबाद के अंदर जिस वक्त ये उस दिन कोर्ट सिदरी से इसका आगाज हुआ, तो ये आगाज होने से तकरीबन 3 घंटे पहले हमारी तमाम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल हो गई थी, जिसमें कोई 2100 से जायद जो है वो इसमें जो पुलिस पर्सनल है वो डिप्लॉय किए गए थे। जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुआ है जो कि अल्लाह वाला चौक के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे तमाम जितनी सराउंडिंग के अंदर रूफ टाफ थे उन सब के ऊपर जो है वो स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के जो स्नाइपर्स थे वो भी तैनात किए गए थे, जिनके पास बाइनोकुलर्स वगैरह भी थी। उसके अलावा जो है वो सिर्फ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का कंटेनर है उसकी हिफाजत के लिए डेडिकेटेड हमारा जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था वो तकरीबन 290 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जो है वो एक एसपी ओवरऑल उनको हेड कर रहे थे और बाकी उसके अंदर दीगर जो है वो हमारे मुख्तलिफ रैंक के अफसरान मौजूद थे। उसके अंदर भी एलीट की टीमें थी। तो ये कुछ 290 लोगों का एक ऐसा इसार था जो कि उस कंटेनर की डेडिकेटेड के लिए था। तो ये कहना तो मेरे ख्याल में जो है वो हम इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जो है वो सिक्योरिटी किसी तरह से जो है वो कम थी या नाकाफी थी। मगर नजर आ रहा है उसने बंदूक निकाली, फायर किया, नीचे कोई पुलिस वाला नहीं था उसको रोकने के लिए, कोई हिसार नजर नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे थे, कहाँ था पुलिस वाला? आपने देखा होगा कि वो जिस वक्त जो है वो एक रनिंग फुटेज है, ये वीडियो है जिसके अंदर नजर आता है कि शायद कोई अभी तक चंद सेकंड भी गुजरे होंगे कि जिसके दौरान उस बंदे को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जो हमारे काली वर्दियों के अंदर मलबूस एलीट के जो जवान हैं वो फौरी तौर पे उसकी तरफ जो है वो जाते भी हैं, उसके पीछा भी करते हैं, उसको पकड़ते भी हैं। वो वहाँ पे मौजूद थे, इसी वजह से ये मुमकिन हो सका कि वो एस्केप करने के अंदर कामयाब नहीं हुआ और वो पकड़ा गया। अगर वो हमारे बिल्कुल उस करीबी हिसार के अंदर हमारे जो है वो पुलिस के जवान मौजूद ना होते तो शायद ये मुमकिन ना होता कि इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करके उसको अरेस्ट कर पाते। कारकुनों ने रोका या पुलिस ने रोका? कारकुनों ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा? नहीं, कारकुन जो है उसके पीछे खड़ा था, उसने जो है वो बड़ी हिम्मत से मुजाहरा किया, उसने बड़ी बाजी का मुजाहरा किया। इब्तिसाम ने जिसको देखा कि ये फायर कर रहा है तो उसने उसको पीछे से रोका और उसके हाथ को ऊपर किया ताकि जो है वो निशाना न ले सके वो जनाब जो है वो साबित वज़ीर आज़म साहब का। लेकिन उसके बाद पुलिस जब वो भागा है जो मुलजिम है तो फौरी तौर पर पुलिस के नौजवान जो है वो उसके पीछे भागे हैं और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा उसको। सब एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कंटेनर के ऊपर जो गार्ड है उससे भी लग रहा है मुबैना तौर पर कि उससे भी फायर हुआ है। इसकी तहकीकात नहीं की गई, गार्ड से सवालात नहीं किए गए अभी तक? ऐसी कोई अभी तक वाज़ेह तो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो अवेलेबल नहीं है कि जिसमें आप यकीन से कह सकें कि कोई फायर जो है वो गार्ड की तरफ से हुआ है या नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है कि इसके अंदर चूंकि ज्यादा जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक सीसीटीवी इसके अंदर कर रही है तो वो शायद किसी नतीजे पे पहुंचे हों। लोकल पुलिस तो इस बारे में अभी कुछ भी जो है वो कंक्लूसिव कहने से काफिर है। मतलब जो फुटेज चल रही है उसमें जो नजर आ रहा है कि जैसे उससे फायर हुआ है वो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज वो नहीं मिली है अभी तक पुलिस को, वो नहीं देखी आप लोगों ने? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ जी कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो चूँकि रात को जो है वो जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब के हुक्म के बाद जो है वो मोस्टली सीसीटीवी इसको सुपरवाइज कर रही है या हेड कर रही है। तो जितनी सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और वही इसके बारे में कोई अपनी बात या अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ किसी गार्ड से कोई सवाल नहीं हुआ है, उसे तहवील में नहीं लिया गया है? जी मेरे इल्म में नहीं है जी जो किए गए हों। जब आपने कहा कि छतों पर भी स्नाइपर पुलिस के मौजूद थे और ताकि कोई ऐसा हमला ना हो सके, तो आपने देखा, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से किसी घर से ना एक और हमला आवर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो, पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली?
हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा। हमें किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहां से फायरिंग हो गई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? जी, जो पीएफएसए ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एमपीज थी वो टोटल कुछ 11 मिली हैं जी, जिसके अंदर 9 जो हैं वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो हैं वो एसएमजी के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो एसएमजी के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो भी कह रहे हैं कि छर्रे लगे हैं, फैसल जावेद साहब के मुंह पर भी लगा, गालिबन इमरान खान साहब की टांग पर भी लगा। ये छर्रे कैसे लगे हैं? देखिए, छर्रे जो है वो वैसे तो जो शॉर्ट गन होती है अमूमन उसका जो कार्ट्रिज होता है उसमें छर्रे होते हैं, तो ऐसा तो कोई वहाँ पे एविडेंस नहीं मिली कि किसी तरह की शॉर्ट गन से कोई जो है वो फायर किया गया हो जिसके अंदर ये पैलेट्स हों। लेकिन इस बारे में जो है वो शायद मेडिकल ओपिनियन ज्यादा बेहतर बता सकती है कि कौन सी जो इंजरी है या कौन सा वोंड है वो किसी फायर आर्म का है या किसी शर्रे का है या किसी और चीज का है। मतलब मीडिया पे खबर चली, इसकी तस्दीक कीजिएगा कि जो एक कारकुन शहीद हुआ उसे बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि उससे पता चल सकता था कि उनका जख्म कैसा है, कौन सी गोली लगी है, किसकी गोली लगी है। उनका पोस्टमार्टम हुआ है जी बिल्कुल, और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी जो मुतल्लिका एमएलसी करने वाले डॉक्टर हैं उन्होंने वो की है, तो उनका पोस्टमार्टम बाकायदा तौर पे हुआ है। क्या सामने आया पोस्टमार्टम से? पोस्टमार्टम में ये तो वो कोई डिटरमिन नहीं कर सकते, या उन्होंने हमें इस बारे में कोई वाज़ेह ये नहीं बताया कि ये कौन से जो वेपन का है वो फायर लगा हुआ है, लेकिन ये उन्होंने जरूर बताया है कि जो काज ऑफ डेथ है वो फायर आर्म इंजरी है। और अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है इस वाकये की? जी जाहिर है कि इसके अंदर जो है वो एप्लीकेशन कोई रिसीव होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो फौरी तौर पे एफआईआर के अंदर आज अमल में लाया जाएगा। और तो अभी तक चूंकि ऐसी कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई तो इस वजह से दर्ज नहीं हो सकी। अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई है पुलिस के पास, आप ये कह रहे हैं। क्या पुलिस खुद कर सकती है? एटीए के तहत इतना बड़ा वाकया हुआ है, खुद एफआईआर नहीं कर सकती? देखिए, पुलिस बेहतर एफआईआर करती है कि जब कोई एग्रीव पार्टी की तरफ से कंप्लेन करने वाला ना हो। तो यहाँ पे तो चूंकि जो है वो एक बंदा की जान गई है, फिर बहुत सारे अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, तो ये पूरी एग्रीव पार्टी है। तो जब एग्रीव पार्टी है उसका फर्स्ट राइट है जी कि वो क्या कंप्लेन करना चाहता है। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर फिर अमूमन पुलिस एफआईआर खुद से नहीं देती, खुद तब देती है जबकि कंप्लेनेंट ना हो या वो कोई एग्रीव पार्टी मौजूद ना हो। और इसके लिए कब तक इंतजार किया जाएगा कि कोई कंप्लेन आए, कोई शिकायत आए? देखिए, ये तो फैसला जो है वो शायद सूबाई हुकूमत के लेवल का करने वाला है, तो वहां से जो भी डायरेक्शन आएंगी तो उसकी इंशाल्लाह हम तामीर करेंगे। अभी तक सूबाई हुकूमत की कोई डायरेक्शंस नहीं आई हैं इस हवाले से? जी, अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन चूंकि नहीं आई तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो है वो आप इंतजार करें, जैसे कोई दरखास्त मौसूल होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।